विनायकं विघ्नहरं सुरेशं गणायकं गौरीसुतं गणेशं आनन्ददं सिद्धिप्रदं परेशं सदा भवानी तनयं नमामि। या रक्ताम्बुजवासिनी विलसिनी चण्डांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा हरिसखी या श्रीमनोह्लादिनी या रत्नाकरमन्मथात् प्रकटिता विष्णो स्वया गेहनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम लोग इस कलिकाल में बैठे हैं और कलिकाल में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ इस जीव को प्राप्त करने हैं। इन चारों पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमें भगवत शरणागति होना परम आवश्यक है। धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए इन चारों को बिना भगवान की कृपा के हम प्राप्त नहीं कर सकते। जीव यदि धर्म करना चाहे, अपने जीवन में धर्म कमाना चाहे, तो भैया धर्म के लिए अर्थ भी परम आवश्यक है, क्योंकि अर्थ से ही हम धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, किसी को वस्त्र दे सकते हैं, किसी भूखे को भोजन दे सकते हैं, किसी निर्धन को धन दे सकते हैं। धर्म कमाने के लिए अर्थ जीवन में परम आवश्यक है, लेकिन भैया अर्थ भी कौन सा हो? हमारे जीवन में हमें जो अर्थ मिले, जो धन मिले, वो एक सद्विचार से, सुनीति से कमाया हुआ धन हो। ऐसी धन संपत्ति जब हमारे जीवन में आती है तो वो हमें सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करती है। मां वैभव लक्ष्मी की कृपा जो जीव प्राप्त करना चाहे उसको मां वैभव लक्ष्मी का प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए। और उसी व्रत की पावन कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिस कथा को हर शुक्रवार नियम पूर्वक व्रत रखकर यदि हम करेंगे तो हमारे ऊपर मां वैभव लक्ष्मी की अखंड कृपा बनी रहेगी। लेकिन उस कृपा को विशेष रूप से प्राप्त करने के लिए हमको विधि पूर्वक इस कथा को और व्रत को करना पड़ेगा। वो विधि, वो कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन उससे पूर्व आप 2 मिनट मां लक्ष्मी का, लक्ष्मी नारायण का कीर्तन मेरे साथ मिलकर करिए। जय हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण जय हो नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण जय हो। नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी माँ, करो दुखों का नाश। एक शहर था, जिस शहर में हजारों लोग रहा करते थे।
एक दंपति, पति और पत्नी, जिनका नाम था श्रद्धा और विश्वास, दोनों ही नए नए विवाह के बंधन में बंधे थे। अपना गांव छोड़कर दोनों श्रद्धा और विश्वास आकर के उस शहर में बस गए। शहर में आकर उन्होंने एक सुंदर मकान लिया और उस मकान में आकर रहने लगे। एक दूसरे के प्रति दोनों पूर्ण समर्पित थे। एक दूसरे के प्रति पूर्ण आस्था थी उन दोनों की। बड़ा प्रेम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। विश्वास एक मिल में काम किया करता था और जो कुछ मिलता उसी के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। कोई जीवन में कष्ट नहीं था भैया, लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही कहता था। शहर में आने के बाद उस पति की विश्वास की संगति थोड़ा गलत पड़ गई। उसका संग कुसंग में बदल गया। बुरे लोगों का संग उसने करा, जिसके कारण उसे जुए की, शराब की, सट्टे की, इन व्यसनों की आदत पड़ गई। धीरे धीरे सारा धन, सारी संपत्ति उसकी बर्बाद होने लगी। जब पत्नी ने, श्रद्धा ने ये बात देखी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पति इतने संस्कारी हैं, इतने आचार विचार वाले हैं, लेकिन यहां शहर में आने के बाद न जाने इनको ये क्या हो गया है। सारी कमाई बाहर ही लुटा कर आते हैं। अरे हमारे लिए घर में तो कुछ बचता ही नहीं। बहुत संस्कारी थी श्रद्धा। दैनिक मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी, जिसके मन में मां वैभव लक्ष्मी के लिए बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम था, आस्था थी। गांव में भी मां की नित्य प्रति पूजा किया करती थी और शहर में आकर भी उसने पूजा बंद नहीं की। दैनिक मंदिर में जाया करती थी और मंदिर में जाकर मां वैभव लक्ष्मी को प्रणाम करती थी, पूजा करती थी, आरती उतारती थी। जब आस पड़ोस की जितनी महिलाएं थीं, उन्होंने जब श्रद्धा को देखा तो उनके मन में ईर्ष्या होने लगी कि देखो ये अभी अभी गांव से आई है और कितना अपने आप को भक्त समझती है, कितना भक्तानी बनती है। आस पड़ोस की महिलाएं सब श्रद्धा से जलने लगी और श्रद्धा भी किसी से वार्तालाप नहीं करती थी। अपनी पूजा अर्चना में सारा दिन लगी रहती थी। मंदिर में हर शुक्रवार को मां वैभव लक्ष्मी का कीर्तन हुआ करता था। उसमें जाकर श्रद्धा भी बैठती थी। उसके पड़ोस की ही एक महिला थी जिसका नाम था राम भजनी। जब श्रद्धा उस कीर्तन में जाकर बैठी तो उसने क्या देखा कि वहां कीर्तन वीर्तन कुछ नहीं होता। कीर्तन के बीच में व्यर्थ की बातें होती हैं, एक दूसरे की बुराइयां करती हैं, सास बहू की, बहू सास की। जब ये बातें श्रद्धा ने कीर्तन में देखी तो बड़ा उसे दुख हुआ कि देखो ये लोग मां वैभव लक्ष्मी का कीर्तन करने बैठे हैं और कीर्तन के भजन के समय एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। तो उस श्रद्धा को पसंद नहीं आया। जो राम भजनी महिला थी, जो वो कीर्तन मंडली चलाया करती थी, श्रद्धा ने उसको बहुत फटकारा कि अरे राम भजनी, तू इतनी बड़ी भजन मंडली लेकर बैठी है, लेकिन भगवान का भजन तो करती नहीं, एक दूसरे की बुराइयां ये महिलाएं यहां पर आकर करती हैं, तू इनको डांटती नहीं है।
अरे कम से कम भगवान के माँ के आगे बैठकर तो ये संसार की चर्चा ना हो, हम माँ का भजन करें, उनका नाम लें। जब इस प्रकार से उस श्रद्धा ने कटाक्ष किया तो सब महिलाएं उससे चिढ़ गईं, जलने लगी और उससे कहने लगी कि देख, हम जिस तरह कीर्तन करती हैं हमको करने दे, भजन करने दे, यदि तुझे पसंद ना हो तो यहां पर मत आया कर, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है इस कीर्तन मंडली में। श्रद्धा तुरंत उठी, उठ करके मां को प्रणाम किया और पुनः लौटकर अपने घर पर आ गई। अब कीर्तन मंडली में जाना बंद कर दिया, मां के मंदिर में भी उस श्रद्धा ने जाना बंद कर दिया। जिस दिन से उसने मां वैभव लक्ष्मी के मंदिर में जाना बंद किया, भैया उसी दिन से उसके पति की विश्वास की संगति बिगड़ गई। जो अब तक शुद्ध आचरण से, शुद्ध विचारों से धन कमाकर के घर में लाता था, अपनी मेहनत की कमाई, भैया वो अब सारा धन जुए में, शराब में, अनेक व्यसनों में बर्बाद करने लगा। श्रद्धा एक दिन घर में देखती है खाने को अब अन्न का दाना तक नहीं बचा, सारे पात्र खाली हो गए हैं, यहां तक कि धीरे धीरे एक एक वस्तुएं घर की बिकने भी लगी। आभूषण, गहने श्रद्धा के उस पति ने, विश्वास ने एक एक करके सब बाजार में बेच दिए, सारा घर खाली हो गया। एक दिन श्रद्धा भूखी प्यासी अपने घर में बैठी थी, मां वैभव लक्ष्मी की तस्वीर के आगे, चित्रपट के आगे बिलखने लगी, रोने लगी और कहती है कि मां देखो, मैंने आपका कितना भजन किया, कितना आपको याद किया, सुमिरन किया, लेकिन मां ये आपने इतने बुरे दिन क्यों दिखाए? अरे हमारे घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं है। मां, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप अपनी दया दृष्टि, अपना कृपा प्रसाद हमें आप दीजिए। रोने लगी, बिलखने लगी। जब इस प्रकार से रोते हुए उसने मां वैभव लक्ष्मी को पुकारा, अपनी दीन दशा का वर्णन मां के आगे जब किया, तो उसी समय श्रद्धा ने क्या सुना कि उसके घर का द्वार किसी ने खटखटाया। जो उसने आवाज सुनी, तुरंत उठी और उठकर के द्वार पर गई। जो द्वार खोला तो एक वृद्ध माता सामने खड़ी है, जिनकी आंखों में तेज है, चेहरे पर एक चमक है। आयु में बहुत वृद्ध हैं, लेकिन फिर भी कोई अलौकिक शक्ति प्रतीत होती है। जब उनका दर्शन किया, तुरंत उनको प्रणाम करती है श्रद्धा कि मां प्रणाम, आप कौन हैं? तो वो माता कहती है कि अरे श्रद्धा, तू मुझे पहचानी नहीं? तू मां वैभव लक्ष्मी के मंदिर में हर शुक्रवार को कीर्तन करने आती थी ना? अरे उस कीर्तन में मैं भी तो बैठती थी, तूने मुझे पहचाना नहीं? श्रद्धा कहती है कि मां वहां तो बहुत लोग होते थे, मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप आती होंगी, बोलिए क्या काम है? तो वो माता कहती है कि देख बेटी, हर शुक्रवार को मैं तुझे कीर्तन में देखा करती थी, लेकिन अब न जाने तूने आना क्यों बंद कर दिया। जब तुझे कीर्तन में न देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और तेरा हालचाल राजी खुशी पूछने तेरे द्वार पर आ गई हूं।
बेटी सब ठीक है ना? जो इतना कहा तो फिर श्रद्धा उनके आगे बिलख बिलख कर रोने लगी और कहने लगी कि माता क्या बताऊं, जब गांव में थी सब सुख समृद्धि थी, लेकिन जब से इस शहर में मैं आई हूं, न जाने मेरे पति को किसकी नजर लग गई, बुरे लोगों का संग करने लगा, रोज शराब पीकर घर आता है, मेरी बात भी नहीं मानता। माँ, सारा धन भी उसने बर्बाद कर दिया, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इतनी अशांति मन में हो चुकी है, इतने दुख का वातावरण परिवार में आ चुका है कि अब कीर्तन में जाने का, मंदिर में जाने का मन भी नहीं करता। जब ये बात उस माता ने सुनी तो वो माता बोली, बेटी तू चिंता क्यों करती है? देख, मैं देखती थी कि तू प्रतिदिन आकर माँ वैभव लक्ष्मी का दर्शन किया करती थी, लेकिन क्या तूने कभी उनका व्रत किया है? तो श्रद्धा बोली कि माँ मैंने कभी व्रत तो नहीं किया, मैं तो बस बचपन से उनकी पूजा करती हूं और वो तो दैनिक करती हूं। क्या कोई व्रत भी होता है? आप यदि हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तो वो माता कहती है कि देख बेटी, माँ वैभव लक्ष्मी की यदि पूर्ण कृपा तुझे प्राप्त करनी है तो मैं तुझे उनका बहुत प्रभावशाली एक व्रत बताती हूं, जिसको कहते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत। देख, ये व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है और मां वैभव लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम ये व्रत 11 या 21, 31 जैसी हमारी श्रद्धा हो उतने शुक्रवार कर सकते हैं और फिर उसका उद्यापन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शुक्रवार है ये शक्ति का वार है, ये मां का वार है। कोई भी व्रत मां दुर्गा का आप करें, गौरी का करें या लक्ष्मी का, उसके लिए शुक्रवार का ही दिन है। तो बेटी, मां वैभव लक्ष्मी का व्रत भी प्रत्येक शुक्रवार को किया जाता है और इस व्रत को करने का थोड़ा सा विधान भी है, विधि भी है, वो भी मैं तुझे बताऊंगी। श्रद्धा दोनों हाथ जोड़कर उस माता के चरणों में बैठ गई और बड़े ध्यान से, बड़े भाव से उस व्रत की विधि को श्रवण करने लगी। वो माता कहती है कि देख बेटी, जिस शुक्रवार से तू व्रत प्रारंभ करे, प्रातःकाल अमृत बेला में उस दिन उठना। देखो, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो बेला होती है उसको कहते हैं अमृत बेला, प्रातःकाल। और 5 बजे से 6 बजे तक की जो बेला है वो है ब्रह्म बेला, उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। वो माता कहती है कि देख बेटी, जिस दिन तुझे ये व्रत करना हो उस शुक्रवार को प्रातःकाल अमृत बेला में या कम से कम ब्रह्म बेला में तो अवश्य उठ जाना। महालक्ष्मी की यदि जीव अपने ऊपर कृपा चाहे तो भैया इन बातों पर अवश्य उसे ध्यान देना चाहिए कि कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुरवाक्यभाषिणम सूर्योदये चास्त मये शायिनम विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणिनम। जिस व्यक्ति को मां लक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूपेण चाहिए उसको इन बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जिसके अंदर ये बातें हैं, मां लक्ष्मी की कृपा उस पर कभी हो ही नहीं सकती। सबसे पहला कुचैलिनम, जो
गंदे वस्त्र पहनता है, मलिन कपड़े धारण करता है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती। और फिर जो भैया गंदगी से रहता है, अपने दांत नहीं मांजता, शरीर की सफाई नहीं रखता, स्नान नहीं करता, उस पर भी मां लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं होती। फिर निष्ठुर वाक्य भाषण, जो बहुत क्रोध करता है, बहुत एक दूसरे से गलत भाषा का प्रयोग करता है, निष्ठुर वाक्य, उस पर भी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। और फिर बोले जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सोता है, भैया सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय कभी सोना नहीं चाहिए। जो सोता है उस पर भी मां लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं होती। जिसके अंदर ये बातें हैं, लक्ष्मी जी स्वयं कहती हैं कि चाहे वो मेरा पति स्वयं नारायण ही क्यों ना हो, मैं उस व्यक्ति को त्याग देती हूं, छोड़ देती हूं। तो वो माता भी श्रद्धा से यही बात की है कि देख बेटी, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में तू उठना, स्नान करके सुंदर धुले हुए वस्त्र धारण करके, और प्रातः काल से ही मां वैभव लक्ष्मी का चिंतन अपने मन में करती रहना, उनका नाम लेती रहना बार बार। बेटी सुबह से कुछ अन्न ग्रहण मत करना, मंदिर में जाकर सबसे पहले मां वैभव लक्ष्मी का दर्शन करना, और दर्शन करके मां को प्रणाम करना, और मन में ऐसा भाव रखना कि मां अब मैं तुम्हारी शरण हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें, अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर आप बरसाएं। इस प्रकार से मां से प्रार्थना करके अपने सारे दिन के जो भी घर में कार्य होते हैं उनको करें, लेकिन अन्न शाम को पूजा करने के बाद ही लें। यदि आपकी अवस्था ज्यादा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो फिर अपने स्वास्थ्य को देखते हुए आप दोपहर में एक समय फलाहार भी ले सकते हैं। लेकिन यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तब, यदि आप स्वस्थ हैं, व्रत रख सकते हैं, तो फिर भैया सारे दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। शाम के वक्त आप पूजन करने के लिए बैठें, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर आप पूजन के लिए बैठें। सबसे पहले मां वैभव लक्ष्मी के आगे श्री यंत्र को स्थापित करें, क्योंकि श्री यंत्र साक्षात मां का ही स्वरूप है। आपने श्री यंत्र का दर्शन कर लिया, मानो आपको मां वैभव लक्ष्मी का ही दर्शन साक्षात हो गया। श्री यंत्र को स्थापित करके एक चौकी बिछाएं। उस चौकी पर एक लाल कपड़ा ऊपर से बिछाएं। उस पर चावल की ढेली बनाएं और चावलों के ऊपर एक कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरें और कलश के ऊपर फिर एक पात्र में, प्लेट में या कटोरी में आप स्वर्ण के किसी आभूषण को रखें। यदि स्वर्ण का आभूषण न हो तो चांदी का आभूषण भी चल सकता है, लेकिन यदि चांदी का भी न हो तो आप नगद पैसे भी रख सकते हैं। लेकिन स्वर्ण के आभूषण का विशेष महत्व बताया गया है। स्वर्ण का आभूषण रखकर फिर एक दीपक भी जलाएं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद
दीपक को प्रणाम करें, एक बार भूमि को भी वंदन करें, क्योंकि दीपक और भूमि ये हमारे किसी भी पूजा में प्रत्यक्ष दर्शी होते हैं, हमारी क्रिया के दृष्टा हैं, देख रहे हैं, साक्षी हैं। इसीलिए दीपक को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए किसी भी पूजा में। दीपक जलाने के बाद उसको वंदन करें और फिर पूजा प्रारंभ करें। सर्वप्रथम पूजा में हल्दी लें और हल्दी का टीका स्वर्ण के आभूषण पर लगाएं। एक लाल गुलाब का सुर्ख पुष्प लें और उस पुष्प को भी उस आभूषण पर अर्पित कर दें, चढ़ा दें। और पूजा करते करते अपने मन में भी आपको यही भाव रखना है। 5 बार कम से कम अपने मन में आप जरूर बोलें कि हे माँ वैभव लक्ष्मी मेरी खाली झोली भर दो, हे माँ वैभव लक्ष्मी मेरी खाली झोली भर दो, मेरी खाली झोली भर दो। ये भाव आपके मन में चलता रहना चाहिए। और मां के 8 स्वरूप विशेष बताए हैं। सबसे पहला मां धन लक्ष्मी, दूसरा मां श्री गज लक्ष्मी, तीसरा मां अधिलक्ष्मी, चौथा मां श्री विजय लक्ष्मी, पांचवा मां श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, छठा मां वीर लक्ष्मी, सातवां मां श्री धान्य लक्ष्मी और आठवां मां श्री संतान लक्ष्मी। ये 8 स्वरूप मां के बताए हैं। आपकी जो भी कामना हो उसके तद अनुरूप ही आप उस छवि का भी अपने मन में ध्यान करते रहें। यदि आपको धन चाहिए तो आप मां धन लक्ष्मी का अपने मन में निरंतर चिंतन करते रहिए। यदि संतान की प्राप्ति आप करना चाहें तो मां संतान लक्ष्मी का आप चिंतन करते रहिए। जो आपके मन में कामना हो उसी के अनुरूप मां का ध्यान चिंतन आप अपने मन में भी करते रहिए। मां को पुष्प अर्पण करने के उपरांत आटे को भूनकर उसमें घी मिलाकर और चीनी मिलाकर उसके अंदर थोड़ा केले के फल भी काट कर डालें, सुंदर प्रसाद बनाएं, मां को भोग लगाएं। भोग लगाने के उपरांत मां की विधिवत आरती भी उतारें और आरती करने के उपरांत वो प्रसाद सब में वितरित कर दें, सबको बांट दें। प्रसाद बांटने के बाद जो आपके कलश में जल है उस जल को सारे घर में छिड़क दें और जो नीचे चावल रखे हैं वो चावल पक्षियों को डाल दें, चिड़ियाओं को खिला दें। इस प्रकार से ये व्रत की विशेष विधि है। इस विधि से आप व्रत को करिए और जिस शुक्रवार को तुम उद्यापन करो उस शुक्रवार को पूजा इसी विधि विधान से करना, लेकिन पूजा के उपरांत 7 कन्याओं को भोजन भी अवश्य कराना। भोजन कराकर यथाशक्ति उनको कुमकुम का तिलक करके भेंट दक्षिणा भी अवश्य देना। यदि सामर्थ्य हो तो उनको वस्त्र भी दे सकती हो। और उद्यापन करने के उपरांत मां वैभव लक्ष्मी के चरणों में यही प्रार्थना करना बेटी कि मां मैंने आपका ये व्रत किया है, बड़े भाव से प्रेम से। अब मां आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ, अपनी कृपा से मुझे आप्लावित आप मां करो। और मां का जयकारा भी अंत में अवश्य लगाना। वैभव लक्ष्मी माता की जय। श्रद्धा प्रेम से बैठी बैठी ये सब कथा विधि सुन रही थी। थोड़ी देर में उसने क्या देखा कि उस माता की आवाज आना बंद हो गई है। श्रद्धा बड़े ध्यान से मग्न होकर सारी विधि सुन रही थी। जब माता की आवाज नहीं आई, जो उस श्रद्धा ने आंखें खोलकर देखा तो क्या
वो माता तो वहां पर है ही नहीं, वो तो अंतर ध्यान हो चुकी है, घर का द्वार भी बंद है। श्रद्धा समझ गई कि ये माता कोई साधारण नहीं थी, ये तो साक्षात मां वैभव लक्ष्मी ही मेरे ऊपर कृपा करने आई थी। श्रद्धा तुरंत उठी और उठकर के उसने विचार किया कि अगले दिन ही तो शुक्रवार है। अगले दिन से ही उसने विधि पूर्वक जैसा कि उस माता ने बताया था उसके अनुरूप ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। जो पहले दिन उसने व्रत रखा, शाम को जब पति लौट करके अपने काम से आया तो बड़ा चमत्कार हो गया। जब पति ने विश्वास ने देखा अपने घर में श्रद्धा को मां वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हुए, न जाने उसका हृदय कैसे अचानक परिवर्तित हो गया, आकर के अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। जो अपनी पत्नी को मारता था, अपनी पत्नी के चरणों में गिरा और गिर करके बोला कि अरे श्रद्धा, मैंने बड़ी भूल कर दी। आज तुझे जब घर में पूजा करते हुए देखा मां वैभव लक्ष्मी की, आज से मेरा हृदय भी परिवर्तित हो चुका है। आज से मैं भी मां वैभव लक्ष्मी के आगे प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं किसी भी प्रकार के बुरे संग में नहीं पड़ूंगा। शराब, जुआ, इन सब को भी आज मैं मां के चरणों में ही त्याग देता हूं। जब ये बात श्रद्धा ने सुनी तो मन में ही गदगद होने लगी। उसने विचार किया कि ये तो साक्षात कृपा मां की मेरे ऊपर बरस रही है। अंदर ही अंदर प्रसन्न होने लगी। उस दिन से उसके पति ने शराब पीना, जुआ खेलना सब बंद कर दिया, बुरे लोगों का संग करना भी छोड़ दिया, सारी कमाई घर में लेकर आने लगा। जैसे जैसे व्रत बढ़ते गए, मां वैभव लक्ष्मी की कृपा भी श्रद्धा और विश्वास दोनों के ऊपर बढ़ती गई, कृपा बरसती गई। और एक दिन ऐसा आया कि उनके यहां खूब सुख समृद्धि हो गई, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं उनके यहां रही। बड़ा आनंद होने लगा। दोनों मिलकर मां वैभव लक्ष्मी के मंदिर में गए और जाकर वहां मां वैभव लक्ष्मी का सुंदर गुणगान करने लगे, कीर्तन करने लगे, आनंदित होने लगे। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय।